शिवाजी का पत्र और यशवंत मौर्य का अहंकार। शिवाजी ने उसे एक चेतावनी भरा पत्र लिखा जिसमें उससे शिवाजी के अधीन मांगलिक बनने और बीजापुर के राजस्व को आदिल शाह को छोड़कर शिवाजी को सौंपने की बात कही गई थी। पत्र में यह भी कहा गया था कि अगर यशवंत को यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है तो वो युद्ध में 5000 घुड़सवार से शिवाजी की मदद करे, वरना भविष्य में इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है। दरअसल शिवाजी ने उसे यह प्रस्ताव भी दिया था कि यशवंत उनकी जागीर में रहकर आदिल शाही सल्तनत के बजाय शिवाजी के लिए काम करे। पत्र में शिवाजी ने इस प्रस्ताव पर बहुत ज्यादा जोर भी दिया था और इसी के साथ ये चेतावनी भी दे डाली थी कि यदि उसने उनके आदेश की अवहेलना कर साजिश या षड्यंत्र करने की कोशिश की तो जावली को जीतकर उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। पत्र पढ़कर यशवंत का गुस्सा फूट पड़ा। वो अहंकारी और ताकत के नशे में चूर था। कहा जाता है कि उसके पास ढेरों अकूट धन और 12,000 की पैदल सेना थी। इसी ताकत के घमंड में उसने शिवाजी की एक न सुनी और उन्हें मजा चखाने की ठान बैठा। चूंकि शिवाजी के राज्य के विस्तार में जावली गांव एक बड़ी रुकावट था, इसलिए इस क्षेत्र पर किसी भी हाल में जीत दर्ज करना शिवाजी की मजबूरी थी। लेकिन चंद्रराव यशवंत मौर्य सहिष्णुता की भाषा में कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं था। उसने शिवाजी को घमंडी लहजे में मुकाबले के लिए आमंत्रित कर दिया था। उसे लगता था कि चंद दिनों का लड़का आखिर उसका क्या बिगाड़ पाएगा। उसने अपने दरबारियों से यहां तक कह दिया था कि इस लड़के को अभी यशवंत मौर्य की शक्तियों का अंदाजा नहीं है, इसलिए उसने ऐसा दुस्साहस करने का निर्णय लिया है। शिवाजी नहीं चाहते थे कि किसी भी क्षेत्र पर वे आक्रमण में पहल करें या किसी क्षेत्र को बिला वजह रक्त रंजित करें, लेकिन जावली पर कब्जा उनके लिए एक बड़ी आवश्यकता थी। इसलिए शिवाजी ने अपने एक भरोसेमंद योद्धा रघुनाथ को जावली के किले में जाने का आदेश दिया। रघुनाथ वार्ता के बहाने यशवंत मौर्य के पास पहुंचा और उसका काम तमाम कर दिया। इस घटना से पूर्व शिवाजी अपने योद्धाओं के साथ जावली किले के करीब ही शरण लिए हुए थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि रघुनाथ ने अपना काम कर दिया है, हालात खराब होने से पहले ही उन्होंने किले पर धावा बोल दिया। अपने जागीरदार की हत्या की सूचना मिलते ही दुश्मन सैनिकों में हड़कंप मच गया। कुछ घंटों की कशमकश और लड़ाई के बाद किले पर शिवाजी का मुकम्मल कब्जा हो गया। जावली की जीत से बढ़ गई शिवाजी महाराज की महत्वाकांक्षा। युद्ध में जब किसी राजा की जीत होती है तो उसके साथ उसके सैनिकों में भी जबरदस्त हर्षोल्लास और भारी उत्साह देखने को मिलता है। इस विजय से शिवाजी के सैनिकों में साहस और आत्मविश्वास की जबरदस्त लहर दौड़ पड़ी थी। शिवाजी की महत्वाकांक्षा भी इस जीत के बाद बढ़ चुकी थी और दुश्मनों से लोहा लेने के लिए एक नई ऊर्जा और ताकत के साथ निपटने की तैयारी कर रहे थे। यही नहीं बल्कि इस असाधारण जीत से मुगलों और आदिल शाही सल्तनत के नजदीक शिवाजी का राजनीतिक वर्चस्व और कद भी बुलंदियों के नए शिखर पर पहुंच चुका था। उनके दुश्मन अब शिवाजी को एक नई ताकत के रूप में देखने लगे थे, जो अपने साम्राज्य के विस्तार और स्वराज के मिशन को पूरा करने के लिए किसी भी हद से गुजर सकता था। 1656 में ही मुगलों की सेना बीजापुर को अपने हाथों में लेने की मुहिम पर रवाना हुई। शिवाजी के नेतृत्व में मराठाओं ने मुगलों के कब्जे वाली दक्कनी क्षेत्रों पर हमला बोल दिया, जिस पर उस समय किसी और का नहीं बल्कि खुद बादशाह औरंगजेब का राज कायम था। वो दक्कनी क्षेत्रों का तत्कालीन राज्यपाल था। औरंगजेब के नेतृत्व में ही दक्कनी राज्य का संचालन अमल में लाया जा रहा था, मगर इस हमले ने शिवाजी के साथ मराठी लोगों के लिए भारी संकट और बाधाएं उत्पन्न कर दी थीं। औरंगजेब इस अकस्मात हमले से बिफर उठा और शिवाजी महाराज को ढूंढकर उन्हें मौत के घाट उतारने का आदेश जारी कर दिया। ये लड़ाई चूंकि राजनीतिक वर्चस्व और विस्तार की थी, इसलिए औरंगजेब किसी हाल में भी अपने विद्रोहियों को स्वयं अपने क्षेत्रों में पनाह नहीं देना चाहता था। यही वजह थी कि उसने अपने मंत्रियों और सैनिकों से तत्काल शिवाजी का काम तमाम करने का आदेश जारी किया था। आदेश पाकर सेना शिवाजी की तलाश में निकल खड़ी हुई, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल सकी।
शिवाजी जब भी किसी क्षेत्र पर हमलावर होते तो अपनी जंगी रणनीति और तकनीक के तहत पहले उस क्षेत्र का भ्रमण करते और फिर उसकी गहन छानबीन व पड़ताल करते थे। इस तरह वे दुश्मनों के इलाके से भली भांति अवगत होने के बाद ही किसी जंग या हमले की शुरुआत करते थे। इन प्रयासों के बाद वे बहुत जल्द इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ होकर युद्ध की कुशल रणनीति बनाया करते थे। इस प्रक्रिया से युद्ध की रणनीतियों को काम में लाने में उन्हें भारी मदद मिलती थी। मुगलों ने आखिरकार तंग आकर शिवाजी का पीछा करना छोड़ दिया। उस समय उन्होंने घने जंगलों में शरण ले रखी थी। मानसून सत्र शुरू होने के चलते मुगलों को जंगल की खाक छानने के दौरान गाढ़े संकट का सामना करना पड़ा। अंततः वे शिवाजी को ढूंढने में विफल हो गए और थक हार कर जंगल से निकलकर अपने क्षेत्र में वापस